आप हैरान हो जाओगे जब आपको पता चलेगा, चाहे वो ओवर ट्रेड हो, रिवेंज ट्रेड हो, इमोशनल ट्रेड हो, या फिर एसएल सही टाइम पे नहीं काटना हो, टारगेट से पहले भागना हो, या फिर एक लूजिंग पोजीशन में बहुत देर तक बैठना हो, या फिर अपने डैजेबल अमाउंट से बड़ा लॉसेस हो। ये सारे मुश्किल का हल एक ही है और वो है सही एंट्री नहीं ले पाना। आप सोच रहे होंगे कि इस सारे मुश्किलों का जड़ एंट्री कैसे हो सकता है। देखो, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब आपको ही देना है। ये कितनी बार हुआ है जब आप एक ट्रेड ले लेते हो, वो ट्रेड नहीं चलता है, और जो ट्रेड आप छोड़ देते हो आप देखना वही ट्रेड चल जाता है और वो बहुत अच्छा टारगेट भी क्रॉस करता है। और आप सोचते हो कि ये तो ट्रेड बहुत अच्छा चला गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं पकड़ा। आपने जिस ट्रेड में टिकट पुल किया है उसमें आपने स्टॉप लॉस भी लगाए, वो ट्रेड आपका फेल हो जाता है। सेटअप तो सभी ठीक होता है, तो ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स बहुत दे दूंगा, डिफेंसनेस बहुत दे दूंगा। मैं जो भी दूंगा आपको, ये सब चीज़ आपका काम आने वाला है। अब ये वीडियो जब खुल गया है तो इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपको सब चीज़ और सब कुछ समझा दूंगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो और समझते हैं कि आखिर आप एक ट्रेडर एक सही एंट्री कैसे ले सकते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर एंट्री दूंगा आपको। अब जो एंट्री आप लो, आपको वही एंट्री ही प्रॉफिट दे। अब वो चीज़ ना हो कि जो एंट्री आप लो वही लॉस दे दे। अब जिसमें आप एंट्री छोड़ दो वो आपको प्रॉफिट दे दे। भले ही ऐसा हो कि जो एंट्री आप छोड़ दो वो आपको लॉस दे दे और जो एंट्री आप ले लोगे वो आपको प्रॉफिट दे दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्लोज में जाकर इसको सॉल्व करेंगे। ये एकदम हल्का वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस 1 महीना 2 महीना 2-3 वीक है, तो उन लोगों के सर से ऊपर से जाने वाला ये वीडियो पहले ही बता दिया मैंने, क्योंकि मैं जो नॉलेज आपको देने वाला हूँ वो अपने माइंड पर आप होल्ड नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि क्या होल जुलूल बात कर रहा है, पर एक समय के बाद अगर आप ये वीडियो देख भी लेते हो ना, तो आपको तभी ये वीडियो नीट पड़ेगा। अभी तक का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजी में मैं आपको सब कुछ पूछने वाला हूँ डीप में, ताकि आप वो चीज़ देख सको जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं अगर दिखाऊंगा तो शायद आपको दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे, क्या रीज़न है और क्यों ऐसा होता है। अब देखो, सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट एग्जिट हो। जो मैंने बोला अभी, बिगिनर लोगों के सर से ऊपर जाने वाला ये वीडियो, ये पार्ट तब आता है जब किसी के पास स्ट्रेटेजी होता है, एकदम क्लियर कट स्ट्रेटेजी। तो वो वीडियो समझ सकता है कि मैं यहाँ पे बाई करूँगा, यहाँ पे एग्जिट लूँगा। देखो, आजकल का ये जो ट्रेंड है ना, वो एकदम बीस्ट लेवल का है। आप सोचते हो कि मार्केट जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तब अपन बाय लेंगे, यानी 220 का जो ऑप्शन है, जब वो 220 क्रॉस करेगा, जहाँ पे उसके पास एक क्लियर कट जगह होता है, वहाँ पर वो अच्छा सा एक ट्रिगर पुल कर सकता है। या फिर कोई इंडिकेटर वगैरह को लेकर ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ईएमए ट्रेड कर रहा है या क्रॉस ओवर पर ट्रेड करता है, ये जब क्रॉस होगा तो तभी हम ट्रेड लेंगे। तो वो लेवल वाला ट्रेडर होता है, मतलब एक ब्रेकआउट का एक लेवल, जैसे ही उस लेवल को क्रॉस करेगा ठीक तभी हम ट्रेड लेंगे। तो जो लोग बिना स्ट्रेटेजी का ट्रेड करता है वो क्लियर कट ट्रेड ले सकते हैं। जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है वो रैंडमली बाय कर देते हैं। देखो, आप अगर रैंडम बाय कर रहे हो तो आपका स्ट्रेटेजी और क्या ही क्लियर कट एंट्री, पूरा एंट्री ही क्लियर कट है। वैसे अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपका फ़ायदा भी नहीं है क्लियर कट एंट्री में। अब मैं उस जगह पे वापस से एक्सप्लेन करूंगा। जो एक बात मैंने आपको बोला, जो ट्रेड आप टेक करते हो वो होता है फेल, और जो ट्रेड आप छोड़ देते हो, रिजेक्ट करते हो कि इस ट्रेड को हम नहीं लेंगे, वो हो जाता है पास। अब इस सिचुएशन में आपको ये फील हो सकता है कि जो ट्रेड आप लेते हो वो फेल होता है और जो ट्रेड आप नहीं लेते वो पास हो जाता है। बट इसके पीछे का डीप साइकोलॉजी अगर देखोगे ना, तो आपका ब्रेन ऐसे काम नहीं करता है। अब मैं इस चीज़ को आपको दिखाया, आपका लेवल क्या। तो क्या होता है कि आपको ऐसा फील होता है जो ट्रेड आपने लिया वो फेल हुआ और जो ट्रेड आपने नहीं लिया वो पास हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने वही ट्रेड लिया जो आप ले पाए, और जो ट्रेड आपने नहीं लिया वो ट्रेड आपने ले ही नहीं पाए। आप उसे डीप माइंड से देख ही नहीं पाए। हुआ क्या, देखो मैं अभी बताता हूँ। हुआ कि तुमने एक लेवल मार्क करके रखा था, आपने सोचा यहाँ पे मैं बाई करूँगा, तो आपका स्टॉक धीरे 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 ऊपर गया। तो आपका यहाँ पे फाइनल डिसीजन क्या था, मैं यहाँ पे बाई करूँगा। जब प्राइस पॉइंट इस जगह पर पहुँचता है तो आपका माइंड कैसे काम करता है आपको पता है। पहले माइंड को ठीक करना पड़ेगा। देखो, हमें सब जड़ को साइड में करना है। समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझोगे तभी सोल्यूशन निकलेगा। ब्रेन आपका क्या कहता है कि अरे ये फेल तो नहीं हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, टारगेट तक जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाए, क्या पता ब्रेकआउट में रिटेस्टमेंट आके यहाँ तक हमारा रेट मिल जाए, या मार्केट साइडवेज चले जाए। भाई आपका क्या कहता है माइंड कि आपको बाय करना है। लेकिन भाई यहाँ पे 2 टाइप का ट्रेड होता है। पहला तो है यहाँ पे ए, और दूसरा जो ऊपर में जाता है वहाँ से होता है बी। जो अच्छा ट्रेड होता है ना, आप उसमें टाइम लेते हो 10 से 15 मिनट सोचने का, लेकिन आपके बीच में मार्केट कब हो गया कब चला गया, आप डिसीजन लेते हो कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट
डिसीजन ले लूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, उसमें वो रेट बढ़ जाता है। यहाँ पे मान लो 250 का रेट है। आप जब तक सोचोगे कि वहाँ से 250 को लेकर आप वहाँ पे सोचोगे कि बाई कर ले, सेल कर ले, तब तक उसका प्राइस 252 से लेकर 255 हो जाएगा, 260 भी हो सकता है। आपने वहाँ पे ट्रेड को नहीं छोड़ा, आपके हाथ से छूट गया ट्रेड। 250 पे आपने ट्रिगर पुल नहीं किया, इसके कारण आप 252 में कर नहीं पा रहे, 255 में भी आप कर नहीं पाए और 260 में वो चला गया। और तब आप वहाँ पे टैग मारोगे कि हमने ये ट्रेड छोड़ दिया, इसको इग्नोर किया, और तब वो चल रहा है 270, 275। लेकिन उसके ही उलट जो दूसरा ट्रेड था वो जो है वो ट्रेड बी, आप लिखना कि आप कौन सा ट्रेड कंफर्टेबली ले पाते हो। तो यहाँ पे ट्रेड बी किया हुआ 250 गया। फिर यहाँ पे आप 15 सेकंड सोचोगे कि क्या करें, लेवल आ गया कि ट्रेड हम ले या छोड़ दे, ले या छोड़ दे। और ये ट्रेड 242, 52, 95, 250 ऐसा होते रहेगा। अब आप सोचोगे कि मैंने 250 पे प्लान बनाया था, 250 में मिल भी रहा है ना आपको, आपने जो प्लान किया वही प्लान पे हम रह गए। वहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट सोचने का मौका भी मिला। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा अपना ब्रेन चलाओ, कौन सा ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा चल सकता है, वो जो लेवल पे नहीं रुक रहा है, वो जो लेवल पे मौका दे रहा है घुसने का। याद रखना, जो ट्रेड जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उस ट्रेड का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि रिटेलर कंफर्टेबल ट्रेड में ही घुस पाते हैं। रिटेलर जहाँ पे घुसेंगे उस चीज़ का एक्यूरेसी उतना ही कम हो जाएगा। जो हम ट्रेड लेते हैं वो हमें प्रॉफिट नहीं देता, और जो हम ट्रेड नहीं लेते वो हमें प्रॉफिट दे देता है। और वही अगर आप ट्रेड छोड़ दो तो वो ट्रेड उतना ही चलेगा जितना वो ट्रेड कंफर्टेबल होता है, और आप वो ट्रेड छोड़ देते हो जो कंफर्टेबल नहीं होता है। जितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट देना होगा उतना गंदा। देखो 250 पे अगर आपने बाई नहीं किया, आपका वहाँ पे सोचने से पहले ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर इसको देख के आप रिग्रेट करोगे कि भाई 250 में यहाँ पे ट्रेड लेना था। लेकिन इस ट्रेड में आपको मौका मिला बहुत अच्छा, बहुत मस्त, एकदम वेट किए, और फिर वो ट्रेड आपको फंसाकर नीचे गिरा देगा। और फिर आपका माइंड आपको गलत सोच देता है कि आपने ट्रेड छोड़ दिया। इस चीज़ को आप बाद में भी चेस कर सकते हो। और जो मैंने शुरुआत में बताया था, एक ट्रेड इमोशनल में ये जो सब होता है ना, ये सब क्यों होता है, क्योंकि आप हायर रेट में घुसते हो। आपने 250 पर देखा था, जो चीज़ आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो 275 में खरीदोगे रिस्क रिवॉर्ड, वैसे ही खराब हो गया हर चीज़। मैं जब बोलता हूँ देखो वहाँ पे लेवल है, वहाँ पे लेवल है, और वहाँ पे बाई है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कॉल ले लूँ, कॉल खरीद लूँ, सेल कर दूँ। भाई जब उस जगह पे ट्रेड बना था तब आप लोग कहाँ पे थे? वैसे रिटेलर का माइंड ऐसा ही चलता है। अब आप बोलोगे कि भाई प्रॉब्लम तो आपने बहुत डीप में जाके समझा दिया, आप जो बात बोलते हो हम उस बात से बहुत एग्री करते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हम जान गए, अब हमें सोल्यूशन भी तो समझना पड़ेगा ना। तो अब सोल्यूशन क्या है? तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तो मान लो वो जीटीआर कॉम्बो है। अगर आप अभी सही एंट्री नहीं ले पाते हो, आपका शुरुआत में ये सजेशन रहता है, तो पहला आपका मेथड है वो है एंट्री का। तो पहला मेथड आपको बताया रनिंग, उसमें है दूसरा क्लोजिंग, और तीसरा कैंडल हाई क्लोज। इस 3 मीटिंग से आप मेरे सेटअप को, ये सब मेट आप अपने सेटअप में भी ट्राई करना। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। ये है एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब पिन पॉइंट एंट्री। अब देखो रनिंग क्या है। रनिंग समझने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस। देखो आपके पास अगर कोई सेटअप नहीं है तो आपका पॉइंट, आपका क्रिस्टल पॉइंट, तो आप सपना भी मत देखो कि हम क्लियर ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि देखो मेरे भाई, क्लियर ट्रेड के लिए क्लियर सेटअप भी हमको चाहिए। आपको यहाँ पे पक्का पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रिगर पुल होगा। और देखो अगर आप बिगिनर हो तो आप रनिंग मेथड को कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि रनिंग मेथड आपको भले ही बहुत नीचे से मिल जाएगा या थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आप वो सस्ता ले नहीं पाएंगे। हमेशा वही ट्रेड लेते रहोगे जो ट्रेड फेल हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो ही ऐसा होगा। लेकिन आप अगर क्लोजिंग मेथड में जाते हो या फिर कैंडल हाई के मेथड में जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और रनिंग में भी आप जाओगे, रास्ता यहीं से चालू होगा। कैंडल का हाई क्रॉस से चालू करो अपनी जर्नी। आप सिर्फ कैंडल के क्लोजिंग में बाइंग करना सीखो, आप खुद ही समझ पाओगे कि मैं रनिंग कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ। तुम इसके थ्रू ही काम कर सकते हो। ये है एक साइकोलॉजी का डीप मास्टर क्लास 45 का टाइम फ्रेम में, जो कि सबसे बेस्ट साइकोलॉजी है।